ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में क्या होता है कि पार्टिकल को किसी पर्टिकुलर हाइट से थ्रो करेंगे हॉरिजॉन्टली। जैसे सपोज मान लीजिए कि ये यहाँ पर इस तरह से कोई एक पर्सन है और ये यहाँ से एक पत्थर को थ्रो करता है, तो ये क्या हो गया, जेड एक्सिस हो गया। इफ हाइट ऑफ दिस इज कैपिटल एच, ये कोई बिल्डिंग हो सकता है जिसकी हाइट कैपिटल एच हो सकती है, एंड दिस इज योर हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ठीक। अब यहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट को सपोज कीजिए कि दिस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, it is थ्रोन बाय ए पर्सन हॉरिजॉन्टली, इस तरह से फेंका अपन ने उसको। ठीक है, u वेलोसिटी से इधर की तरफ फेंका, राइट। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे कैसे गिरेगा, ये नीचे ऑब्जेक्ट कैसे गिरेगा, हॉरिजॉन्टल पाथ पर कैसे नीचे आएगा। ठीक है, तो उसका पाथ सिंपली हम लोग समझ सकते हैं कि उसका पाथ इस तरह से होगा, ऐसे नीचे आएगा, इस तरह से। ठीक है, ओके, राइट ना। तो यहाँ पर यदि आप इसको कोऑर्डिनेट्स के रूप में कंसीडर कीजिएगा, तो एट दिस t इज इक्वल टू 0, यहाँ पर एट दिस पोजीशन ये यहाँ t इज इक्वल टू 0 पर y इज इक्वल टू कैपिटल H है ना, एंड x इज इक्वल टू क्या है जी, 0 है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे यहाँ से रेफरेंस पॉइंट लिया है अपन ने, तो y इज इक्वल टू h, ठीक है, एंड x इज इक्वल टू 0। ठीक है, ओके। अब यदि यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट लेंगे, यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट लेंगे, तो हियर वी हैव टू राइट y इज इक्वल टू माइनस h, ये रेफरेंस पॉइंट लेंगे ना। ठीक है, इसको रेफरेंस पॉइंट लेंगे तो ये हाइट क्या हो जाएगा, नेगेटिव, डाउनवर्ड हो गया। ठीक है, नेगेटिव हो गया। इसको रेफरेंस लेंगे तो ये हाइट यहाँ से मेजर करेंगे, तो वी हैव टू टेक पॉजिटिव साइन। ओके जी, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसी को रेफरेंस मान लेंगे, चलेगा ना, इसी को रेफरेंस मान लेंगे, राइट। तो फिर यहाँ पर दिस पॉइंट इज टेकन एज ए रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट मीन्स, रेफरेंस क्या होता है, जिसके विद रिस्पेक्ट टू हम डिस्टेंस मेजर करेंगे। ठीक है, ओके जी। तो ये ऑब्जेक्ट इस तरह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। अब आपने इस पीस ऑफ स्टोन को, पत्थर को, पार्टिकल को यहाँ से इधर की तरफ फेंका, है ना, इधर की तरफ फेंका, तो दिस इज एक्स एक्सिस, है ना, तो पत्थर को इधर की तरफ जाना चाहिए, राइट। इसको नीचे की तरफ कौन ले गया, इसको नीचे की तरफ कौन ले गया, तो वी नो दैट हियर acceleration along x axis is taken to be 0। ठीक है, ये क्या होता है, 0 होता है, राइट। ax इज इक्वल टू 0 और एक्सेलरेशन वर्टिकली डाउनवर्ड ay मस्ट बी इक्वल टू माइनस g। ठीक है, ये माइनस g मीन्स वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है जी, राइट, ओके। तो अब देखिए, एट एनी इंस्टेंट t
योर पार्टिकल रीच्ड एट दिस पॉइंट। ठीक है, किसी टाइम टी पर आपका जो पार्टिकल है ये टी टाइम पर यहाँ पर आता है। ठीक है, ओके ना, पी पॉइंट पर, राइट। तो पार्टिकल पी पॉइंट पर टी इंस्टेंट पर आएगा तो उसकी कुछ वेलोसिटी होगी। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज अलोंग दिस डायरेक्शन। उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा? ये जो कर्व्ड पाथ लिया आपने, ये जो पार्टिकल का पाथ है, ठीक है, उसके टेंजेंशियल होगा। मतलब यहाँ पर ऐसे टेंजेंशियली अपन एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो दिस लाइन रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। ओके जी, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। नाउ देखिए जरा, अब यहाँ से ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, इसको हम ओ डैश मान लेते हैं। क्या मान लेंगे? ओ डैश मान लेंगे। अब यहाँ से इधर की तरफ, यहाँ पर इसका कोई कोऑर्डिनेट होगा ना, तो कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे? ये एक्स एक्सिस है, यहाँ से ऐसे एक परपेंडिकुलर नीचे की तरफ डालेंगे। ठीक है ये y एक्सिस कहलाएगा, दिस इज द y एक्सिस। इफ यू ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम TP at y axis, then this point is taken as M and this point is taken as N. Okay, is taken as N, right? तो ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज पॉजिटिव, तो ये क्या हो गया? x हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ से ये जो पार्टिकल नीचे आया है, दिस मस्ट बी टेकन एज नेगेटिव। ये नीचे जा रहा ना, नीचे। ठीक है, तो अभी यहाँ इसको y ले लेते हैं। ओके, ठीक है, y ले लेते हैं। अब थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर ये जो लाइन आया ना पॉइंट बी पर, दिस लाइन एंड दिस लाइन, इसको थोड़ा सा समझने के लिए बढ़ा देते हैं इसे। ठीक है, इस तरह से ऐसा अपन ने बढ़ा दिया, ऐसा बढ़ा दिया। ओके जी, तो दिस वेलोसिटी वेक्टर मेक्स एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल। ठीक है, इसको थीटा ले सकते हो, अल्फा ले सकते हो, एज यू विश। ठीक है, तो इसका इधर की तरफ एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट क्या हो जाएगा? मान लीजिए वी एक्स ले लेंगे, एंड y एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट क्या हो गया? vy हो गया। ठीक है जी, vy हो गया। यू कैन राइट हियर vx इज इक्वल टू v cos अल्फा। ओके, नो प्रॉब्लम, एंड हियर v sin अल्फा, तो उसकी हमको जरूरत नहीं है। ठीक है, राइट ना। तो यहाँ पर हियर देयर आर 4 फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, 4 फिजिकल क्वांटिटी, दिस इज x, this y, this vx and this vy can be derived, can be derived, right। दूसरी बात देखिए, यहाँ पर भी जब स्टोन को, पीस ऑफ स्टोन को आपने इधर की तरफ फेंका है, ठीक है, आप ड्रॉप करते तो पार्टिकल क्या होता? केवल y एक्सिस के अलोंग इस तरह से नीचे की तरफ आता, यदि ड्रॉप करते तो, या ऊपर की तरफ ही फेंकते तो भी पार्टिकल ऊपर जाता और ऐसे फिर नीचे की तरफ आता, है ना। आपने क्या किया? पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली इधर की तरफ थ्रो किया, तो पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलोंग इधर भी जा रहा है और वाई एक्सिस के अलोंग नीचे भी आ रहा है। इट मीन्स पार्टिकल मूव्स इन 2 डायरेक्शन। ठीक है, दैट्स व्हाई सच टाइप ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज 2 डायमेंशनल मोशन। ठीक है जी, 2 डायमेंशनल मोशन। ओके, देखिए अब जरा आपके कुछ फ्रेंड्स ने कुछ मैसेज भेजा है, जरा देख लें। अच्छा, वीडियो एंड ऑडियो ब्रेक कर रहा है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लीजिएगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। आज ऐसे नेट वगैरह ठीक है, जैसा
हो रहा है सुनिए, और इसको क्या कीजिएगा, मैं इमीडिएट इसको डाल देता हूँ अब। ठीक है, ये 7 नंबर का यूट्यूब पर 7 नंबर का लेक्चर होगा। ठीक है, उसको देखिए और नोट कीजिए। ठीक है, अभी केवल सुन लीजिए, फिर नोट नहीं कीजिए, आपकी जैसी मर्जी। ओके, ठीक है, राइट। तो पत्थर को जब यहाँ से फेंका अपन ने, तो पार्टिकल यहाँ पर आया। पार्टिकल को एक्स एक्सिस के अलोंग कौन ले जा रहा है? ये स्पीड यू ले जा रहा है, बिकॉज देयर इज नो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस। बट नीचे कौन ले जा रहा है? नीचे ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ले जा रहा है। ठीक है, तो देखिए, particle in this case particle execute 2-dimensional motion। ठीक है, तो motion along x axis, motion along x axis, यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे हम लोग। ठीक है जी, ओके, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस के लिए हियर ए एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, ए एक्स इज 0 है ना। यू एक्स कितना है, तो ऑफ कोर्स यू एक्स इज यू। ये जो ऑब्जेक्ट को फेंका एक्स एक्सिस के अलोंग फेंका ना, तो हियर ई एक्स यू एक्स इज यू। ओके, ठीक है, 2 मिनट में इसको ठीक करते हैं। ठीक है, ए एक्स इज 0, यू एक्स इज दिस। तो देखिए वी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी, एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो वी एक्स इज इक्वल टू यू। इट मीन्स ड्यूरिंग दिस मोशन, this projectile motion, speed along x-axis is remains constant. It does not depends on time. ये चेंज नहीं होता है, दिस इज कांस्टेंट। ठीक है, ओके जी। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा? ठीक है, अब आप जानते हो कि एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। तो ये क्या ले लेंगे अपन, एक्स लेंगे। यू एक्स क्या है, यू है, इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स 0 है, टी स्क्वायर। ओके जी, यह x is equal to u into t. It means displacement covered by particle along x-axis depends on time. ठीक है, that is u into t. Okay, u into t. Now we should consider motion along y-axis. Okay, मोशन अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ पर वीडियो को क्लोज कर देते हैं। तो मोशन अलोंग वाई एक्सिस। ओके, देखिए अब यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, भी सॉरी, यहाँ पर यू एक्स यू वाई क्या है जी, यू वाई क्या है, ऑब्जेक्ट को आपने एक्स एक्सिस के अलोंग फेंका ना। ठीक है, तो u इज इक्वल टू हियर यू एक्स, बट यू वाई इज वर्टिकली डाउनवर्ड। तो यहाँ पर यू वाई की तरफ तो कोई मोशन नहीं है ना। तो हियर इनिशियल स्पीड, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस इज 0। That's why ui is taken as 0। ठीक है, ए एक्स क्या, ए वाई क्या हो जाएगा,
ए वाई इज माइनस जी। ओके, तो वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। ठीक है, आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट हियर वी वाई, दिस इज जीरो, है ना, राइट जी, माइनस जी इंटू टी। दैट्स वाई Vy is equal to you have minus g into t. Okay, here negative sign represents that velocity is directed vertically downward. ठीक है, velocity is vertically downward. ओके, वेलोसिटी इज डाउनवर्ड, वाई एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी क्या है, डाउनवर्ड है, एंड इट आल्सो डिपेंड्स ऑन टाइम टी, टाइम पर डिपेंड करता है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर वी वाई क्या हो गया, दिस इज वी एक्स इज इक्वल टू यू एंड वी वाई इज इक्वल टू वी वाई इज इक्वल टू, ठीक है, इसको इधर लिख देता हूं, माइनस जी इंटू टी। ओके, नाउ अगेन देखिए जरा, ये डिस्प्लेसमेंट के बारे में देखिए जरा, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी, ठीक है, प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। After putting, we get here y is equal to, this part is 0, that will be minus half g into t square. It means displacement is also vertically downward. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का भी डायरेक्शन क्या हो गया, डाउनवर्ड। ऑब्जेक्ट क्या है, नीचे की तरफ गिर रहा है ना, ठीक है, तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4। ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया आपका। ठीक है जी, अब देखिए यहाँ पर आपसे पूछेगा क्या पूछ सकता है, इसका पोजीशन वेक्टर पूछेगा, यहाँ पर वेलोसिटी वेक्टर पूछेगा। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, हाउ टू सॉल्व इट, इसको सेव कर देता हूं आपको। और देखिए जरा, यहाँ पर ये अब अपने काम का नहीं है, इसको हटा लेते हैं यहाँ से। ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में वेलोसिटी वेक्टर ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर एट इंस्टेंट टी, एट इंस्टेंट टी, और यू कैन से एट पी। ओके, तो वेलोसिटी v इज इक्वल टू, यू नो दैट वी एक्स यूनिट वेक्टर i प्लस वी वाई यूनिट वेक्टर j। ठीक है जी, velocity v is equal to, you can write here u into unit vector I minus g into t unit vector j. With the help of this you can find velocity vector. Okay, velocity vector during horizontal projection. ठीक है, okay, now here you can also find magnitude of this velocity vector. ठीक है, ये क्या है, वेक्टर का पार्ट है, लेकिन यहाँ पर बार बार समझने का इसको। ठीक है, दिस इज यू स्क्वायर, इसका स्क्वायर
प्लस इस पार्ट का विद नेगेटिव साइन, ठीक है। तो इसकी स्क्वायरिंग करोगे तो यू विल गेट हियर जी स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है। यू विल गेट हियर जी स्क्वायर टी स्क्वायर, ओके। दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर। Okay, now we should use displacement vector। देखिए जरा यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ओके जी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इस लाइन को यदि यहां से अपन ने मिलाया, इसको यहां से मिलाया, ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोल सकते हैं आप। दिस कैन आल्सो बी रिटन एज पोजीशन वेक्टर, दिस कैन आल्सो बी टेकन एज पोजीशन वेक्टर, ठीक है। लेकिन इसके विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन वेक्टर है, यहाँ इसके विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, ये लाइन हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये लाइन हो जाएगा पोजीशन वेक्टर, ओके। So here position vector r is equal to x unit vector I plus y unit vector j, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर r is equal to x को क्या लिखेंगे, u into t यूनिट वेक्टर I, ठीक है। y क्या हो जाएगा, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर यूनिट वेक्टर जे, ओके जी, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने इसको सीखा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में, ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में। अब यहाँ पे 2 मिनट आप लोग इसको देखिए, ठीक है, इसको देखिए और उसके बाद हम लोग इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल बनाएंगे, ओके। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, अब हम लोग इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इस पर बेस्ड, ठीक है। तो इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल क्या होगा, बड़ी मजेदार, देखिए जरा। अब इसको क्लियर करता हूं मैं, ठीक है ना। अब देखिए, देखिए जरा, एक बेहतरीन क्वेश्चन है, एस.सी. वर्मा का क्वेश्चन है। गुड मॉर्निंग सर जी, ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखिए आप जरा, ठीक है। अब मान लो कि एक देयर इज ए हेलीकॉप्टर, अब मेरे को भाई हेलीकॉप्टर बनाते नहीं आते, ठीक है, और वो भी अभी, है ना, फिर भी बना रहा हूं। दिस इज द हेलीकॉप्टर, राइट, ओके। दिस हेलीकॉप्टर moves with velocity, u, ठीक है।
along this direction. Your helicopter, ठीक है अर्जुन, this helicopter is at height h, ठीक है, is at height h from this अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस से ये हेलीकॉप्टर का जो हाइट है ना, दिस इज कैपिटल H इज इक्वल टू, कैपिटल H इज इक्वल टू कितने हाइट पर रखें, बोल जरा, 2000 मीटर पर रखते हैं, ठीक है, 2000 मीटर ऊपर रखते हैं, ठीक है। अब ये जो हेलीकॉप्टर है ये 200 मीटर पर सेकेंड से इधर की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, और अभी, ठीक है, 1 ईयर पीछे जाइए, या चलो असम में चलो या बिहार में चलिए, ठीक है, ये फ्लड एरियाज में रेस्क्यू कर रहा है, या क्या कर रहा है, फ्लड एरियाज में फूड पैकेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, समझ गए बंधुराज, फूड पैकेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। अब यहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूट करने वाला ये पर्सन है, राइट, ये क्या कर रहा है, फूड पैकेट को नीचे, यहाँ पर एक विंडो है इसमें, और यहाँ से नीचे गिरा रहा है, ठीक है, यहाँ से नीचे ड्रॉप कर रहा है, क्या कर रहा है, नीचे छोड़ रहा है, समझ गए, राइट। Some food packets are released by this person, ठीक है, ये मान लीजिए ये फूड पैकेट है, राइट, ठीक है, ये इसको नीचे छोड़ रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ ये पॉइंट O है, ठीक है, आपसे कहता है जब ये हेलीकॉप्टर इस पॉइंट O के ठीक ऊपर आया, ठीक है, तो इस फूड पैकेट को रिलीज किया, ठीक है, तो ये फूड पैकेट इस पॉइंट O से कितने डिस्टेंस पर गिरेगा, ये फूड पैकेट इस पॉइंट O से कितने डिस्टेंस पर गिरेगा, ठीक है। तो आप देखिए इस फूड पैकेट को जो रिलीज करोगे ना, आप जरा यहाँ गौर फरमाइएगा, प्लीज कॉन्सेंट्रेट हियर, तो फूड पैकेट को रिलीज करेंगे तो इसकी वेलोसिटी भी यही होगी, रिलीज कर रहे ना अपन, छोड़ रहे यहाँ से, तो इसकी वेलोसिटी भी यही होगी, इसीलिए ये फूड पैकेट जो है ये कैसे जाएगा, ऐसे गिरेगा, ऐसे गिरेगा, ठीक है, ये फूड पैकेट कैसे गिरेगा, इस तरह से पैराबोलिक पाथ को फॉलो करते हुए नीचे गिरेगा, ओके जी, ठीक है। तो इसको यहाँ पर हम लोग ये मान लीजिए A पॉइंट पर गिरता है, यहाँ से इसका डिस्टेंस कैपिटल R है, तो फाइंड आउट कीजिए जरा इसको, राइट, और यहाँ से यहाँ तक आने में, यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगता है, फूड पैकेट को अर्थ सरफेस पर नीचे गिरने में कितना टाइम लगता है, ये दोनों चीज फाइंड आउट करना है, ओके, ठीक है। फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ फूड पैकेट, ठीक है, ये टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड आउट करायचे आपले, एंड ऑल्सो फाइंड आर, ये तो दिया हुआ है ना, ठीक है, तो इसको सॉल्व कीजिए, कैसे सॉल्व करेंगे, तो अपने पास कितने टूल्स हैं, अपने पास क्या क्या है ये देखेंगे हम लोग,
है ना। क्या क्या है तो देखिए जरा, आपके पास x पहले क्या है, हाँ x इज इक्वल टू u इंटू टी है, ठीक है, ओके जी। और आपके पास y इज इक्वल टू -1/2 जी टी स्क्वायर है, 2 नंबर। ये नेगेटिव साइन किसको रिप्रेजेंट करता है, ये नेगेटिव साइन किसको रिप्रेजेंट करता है प्यारे, डायरेक्शन को, कि फूड पैकेट मूव्स वर्टिकली डाउनवर्ड, ये डाउनवर्ड नीचे गिर रहा है, ठीक है, ओके, राइट, सॉरी वर्टिकली डाउनवर्ड मतलब नीचे गिर रहा है ये, राइट ना। तो यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट जरा देखिए, जरा देखिए प्यारे, ठीक है, ए दिमाग चलाने का, इफ टी इज इक्वल टू कैपिटल टी, टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। देन योर y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू, ये यहां से यहां तक कैपिटल H नीचे गिरा ना, ठीक है, तो y के टर्म में लिखोगे तो दिस इज -h, है ना, ठीक है, क्योंकि रेफरेंस यहां से है ना, तो हियर y इज इक्वल टू -h, ठीक। तो फ्रॉम इक्वेशन टू, फ्रॉम इक्वेशन टू we can write here -h is equal to 1 minus 1/2 g कैपिटल T स्क्वायर, ओके जी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट t इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, व्हाट विल बी √2h/g, ठीक है, ओके जी। तो इन दिस केस ड्यूरिंग हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन टाइम ऑफ फ्लाइट t इज इक्वल टू √2h/g, ठीक है। अब इसको ध्यान रखने का, ठीक है, इसको याद रखने का, ओके जी, लेकिन इसको रट्टा नहीं मारने का, ठीक है। ये दीज इक्वेशंस आर बेसिक्स, ओके, ये बेसिक्स है, और ये कैसे निकाला, ये प्राइमरी बेसिक हो गया, ठीक है ना। तो नाउ हियर t is equal to, now put the values of h and g and you will get t, okay। तो you know that 2 into 2000 मीटर में है, बाय g इज इक्वल टू 10, ठीक है। ऑलवेज g को न्यूमेरिकल बनाते समय इफ इट इज नॉट गिवन हियर देन वी शुड टेक, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। तो आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट हियर, बोलिए जरा, 400 मीन्स कितना हो गया, व्हाट विल बी 20 सेकेंड, ठीक है, दिस इज ऑब्टेन्ड, ये टी मिल गया आपको। अब क्या चाहिए, हॉरिजॉन्टल रेंज, एंड इट इज गुड गुड, अरे वाह जी, सोहम, अपूर्व, वेरी गुड, अनुराग, शाबाश शाबाश, वेरी गुड, ठीक है। तो आप ही बताइए, विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन 1 यू कैन फाइंड r, r इज अलोंग x एक्सिस, अलोंग हॉरिजॉन्टल, दैट्स व्हाई, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, अब ये इतना लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो आपको सिखा रहा हूँ, हम लोग लर्न कर रहे, इसीलिए ये सब फ्रॉम रोम लिख रहे, राइट ना, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 देखिए जरा, r इज इक्वल टू u इंटू कैपिटल T हो जाएगा, नहीं, ठीक है ना।
ये कैपिटल टी में ही ना ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर आएगा। ओके, इसीलिए दिस डिस्टेंस इज कवर्ड बाय फूड पैकेट इन टाइम टी। ओके, तो दिस इज आर इज इक्वल टू यू एंड इनटू टी। तो आर इज इक्वल टू 200 into 20. This is equal to 4,000 meter. Okay, it means 4 kilometer. This is meter, this is kilometer. Okay जी, ठीक है। तो एनडीआरएफ टीम में यदि आप लोग सेलेक्ट होते हैं तो हमको इस सब चीज की ट्रेनिंग मिलती है। ठीक है, एयरफोर्स यदि ज्वाइन करेंगे हम लोग तो हमको इसकी ट्रेनिंग मिलेगी कि कहाँ हम बॉम्ब को रिलीज करेंगे कि पर्टिकुलर पोजीशन पर गिरेगा। ठीक है, और देखिए कितना खतरनाक मामला है। ये हाइट एंड योर स्पीड दोनों क्या होना चाहिए, दोनों क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए, वरना क्या है, यहाँ से किसी बॉम्ब को रिलीज किया और ये भी यहाँ आया और आप भी यहाँ आए, यहाँ पर पहुंच गए। अब सोचो जरा, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, यदि खतरनाक बॉम्ब है तो आप खुद ही उसमें चपेट में आ जाओगे, है कि नहीं है। ओके, तो आपको ये चीज, इस चीज की ट्रेनिंग दी जाती है कि जब आप रिलीज करते हो बॉम्ब को तो वो यदि यहाँ पर गिरता है तो यहाँ से आपको टर्न लेना है ताकि आप यहाँ पे नहीं रहिए। ठीक है, इसके ठीक ऊपर नहीं आना है। ओके, तो जो मैं आपको स्टोरी सुनाया अभी उसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं इसमें। ठीक, अब ये क्वेश्चन, इसमें इसी टाइप का क्वेश्चन एच.सी. वर्मा में है। कहाँ पर है, एच.सी. वर्मा में। उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, एंजॉय करने का। ओके, तो आगे बढ़ते हैं जी। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। अब ये पाथ क्या हो गया, पाथ इज पैराबोलिक। ये पाथ भी कैसा है, पैराबोलिक है। ओके, तो चलिए ये सेव कर देता हूं आपको और इसको क्लियर करते हैं। ठीक है, तो आइए जरा कुछ और क्वेश्चन सॉल्व किया जाए, है ना। देखिए, अब जरा बड़ी मजेदार चीज है, बड़ा शानदार चीज है। आपसे यदि कोई बोलेगा, सेकंड एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल जरा। अब मान लीजिए कि आप कहाँ गए, दिल्ली घूमने के लिए गए। ठीक है, दिल्ली आप घूमने के लिए गए और आप लोगों ने सुना होगा, रेड फोर्ट सुना होगा। ठीक है, कई बच्चे देखे भी होंगे। ठीक है, रेड फोर्ट, फिर क्या है वहां पर, और क्या है, कुतुब मीनार। ठीक है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक टावर बनवाया था। ठीक है, उसी के नाम पर उसको कुतुब मीनार कहते हैं। ठीक है, तो ये कितना है, इस कुतुब मीनार में 7 स्टोरीज है और टाइम टू टाइम इसको डिफरेंट एम्पायर्स ने ठीक करवाया इसको, इसीलिए ये अभी तक बचा हुआ है। समझ गए, यहाँ पर 5th स्टोरी तक आप लोग जा सकते हैं घूमने के लिए। ऊपर के 2 स्टोरी जो है ना उसको क्लोज कर दिया गया है। एक बार एक पागल दीवाना था, वो 5th स्टोरी से जंप कर गया। ठीक है, उसके बाद 6 और 7th स्टोरी को क्लोज कर दिया गया है। समझ गए, तो ये मैंने आपको स्टोरी सुना दी आपके कुतुब मीनार की।
ठीक है, किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक, राइट ना? ही वाज द सन इन लॉ ऑफ, कोई बोलेगा? नहीं बोलेगा तो बाय बाय। ओके, ये हाइट ऑफ दिस इज कैपिटल एच। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा सा मैं होमवर्क कर लेता हूँ। ठीक है, ये एक छोटा सा हॉरिजॉन्टल लाइन बना देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से जानते हो, एक पत्थर को आपने फेंका, यहाँ से पत्थर को आपने फेंका, राइट। ठीक है, कैसे फेंका? तो यहाँ ऐसे फेंका, यू वेलोसिटी से। ठीक है, यू वेलोसिटी से ऐसे फेंका और थीटा एंगल पर फेंका, राइट। थीटा एंगल पर फेंका। तो आप ही बताओ, आपसे यदि कोई पूछेगा कि पत्थर को आपने ऐसे फेंका, तो ये क्या हो जाएगा? ये जो पत्थर है ये ऐसे गया, ऐसे जाएगा, ऐसे, ये ऐसे गिरेगा, नहीं, इस तरह से यहाँ पर कहीं ये पत्थर टकराएगा, राइट। अब बोलिए जरा प्यारे, आपसे कोई पूछेगा कि फाइंड टाइम टेकन बाय स्टोन टू स्ट्राइक द ग्राउंड। ये पॉइंट ए से आपने इसको प्रोजेक्ट किया थीटा एंगल पर यू स्पीड से, और ये बी पॉइंट पर नीचे गिरा जी। कहाँ गिरा? बी पॉइंट पर नीचे गिरा। ठीक है, तो दिस इज द स्ट्राइकिंग पॉइंट। नहीं हो गया? स्ट्राइकिंग पॉइंट, ओके, ठीक है। अब देखो, आपसे कोई पूछेगा टाइम ऑफ फ्लाइट, माने टाइम टेकन टू स्ट्राइक द ग्राउंड मीन्स यहाँ पे क्या हो गया? वही बात हुई ना यार, है कि नहीं है? ओके, टाइम टेकन टू स्ट्राइक दी, टाइम टेकन टू स्ट्राइक दी ग्राउंड। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर इस टाइप का क्वेश्चन यदि आपसे पूछता है तो हमको क्या करना चाहिए? इसको कंपोनेंट में रिजॉल्व कर देना चाहिए। ठीक है, इधर कंपोनेंट क्या हो जाएगा इसका? ux इज इक्वल टू यू कॉस थीटा। ठीक है, समझ गए? जिसके साथ एंगल, जिसके कॉपरेशन से एंगल बनाया, उसके इधर कॉस थीटा। ठीक है, और उसके परपेंडिकुलर लाइन के अलोंग क्या हो गया? यू साइन थीटा। ठीक है, ओके जी, राइट। अब देखिए प्यारे, क्या हो गया? क्या हो गया? यहाँ से ये पीस ऑफ पत्थर को आपने फेंका तो ऊपर, लेकिन ये गिरा कहाँ पे? नीचे, है ना? तो यहाँ नीचे गिरा, तो यहाँ पर y इज इक्वल टू, आपको यदि कोई लिखने के लिए बोलेगा डिस्प्लेसमेंट, तो माइनस h, है ना? ये नहीं हो जाएगा नीचे की तरफ। ठीक है, अपन इस डिस्टेंस की बात अभी नहीं करेंगे। ठीक है, ये नीचे की तरफ। अब देखिए, ए एक्स एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस 0 है, राइट। ए वाई इज इक्वल टू क्या है? माइनस जी। ठीक है, माइनस जी क्यों? क्योंकि बिकॉज दिस इज डाउनवर्ड डायरेक्शन, है ना? ओके, अब देखिए जी, अब देखिए ये क्या हो गया? क्या हो गया? बोलिए।
यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? y इज इक्वल टू, ठीक है, याद है फॉर्मूला, u साइन थीटा इनटू टी, ठीक है, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट यदि यहीं पर रुक जाता, यहीं पर रुकता, तो टाइम ऑफ फ्लाइट, ये टोटल टाइम जो है ना, ये क्या हो जाता, केवल यहाँ तक का टाइम लेंगे अपन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ के लिए ये डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस के अलोंग 0 लेते थे। अब यहाँ तो ऐसा नहीं कर सकते हैं, ये ऑब्जेक्ट यहाँ आया है, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस के अलोंग इतना है, ठीक है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए टी इज इक्वल टू कैपिटल टी, यहाँ पर कैपिटल टी, देन बोलिए जरा y इज इक्वल टू माइनस एच। अब आप बोलोगे मैं माइनस एच नहीं लिखूंगा, मैं तो प्लस एच। बाबा प्लस एच का मतलब क्या हो गया, ऊपर हो गया, ठीक है, और माइनस एच का मतलब नीचे, ठीक है। अब इसको पुट कीजिए और एंजॉय कीजिए, मजे लीजिए, बल्ले बल्ले। तो माइनस एच इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू कैपिटल टी माइनस हाफ, ठीक है, जी कैपिटल टी स्क्वायर, ठीक। अब इसको रीअरेंज कर लेंगे, राइट ना, क्या करेंगे, इसको रीअरेंज कर लेंगे, ठीक है, और टाइम टी का एक्सेप्टेबल वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। टाइम टी का जो एक्सेप्टेबल वैल्यू होगा ना, उसको ले लेंगे, ठीक है। तो देखिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहाँ पर, टी स्क्वायर, टी पाइजे ना अपन को, तो टी स्क्वायर, इसको और इसको इधर ले जाते हैं और रीअरेंज कर लिया, ठीक है। तो टी स्क्वायर माइनस 2u साइन थीटा बाय जी, ठीक है, इनटू टी, ठीक जी, राइट, ओके, माइनस 2h बाय जी, ठीक है ना, 2h बाय जी इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये इस तरह से अरेंज कर लेंगे अपन, ठीक ना। अब इसमें यार ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 2u साइन थीटा बाय जी, ठीक है, एंड c इज इक्वल टू माइनस 2h बाय जी, ठीक है। तो t इज इक्वल टू माइनस बी, ठीक है, ए का वैल्यू 1 है, राइट ना, तो ये क्या होगा, माइनस बी, ओके। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूं क्या, माइनस बी, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और नीचे क्या हो जाएगा, अच्छा चलिए लिख देता हूँ, 2u साइन थीटा बाय जी, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट, ठीक है, इसका स्क्वायरिंग हो जाएगा 2u साइन थीटा बाय जी होल स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू 1 है, सी तो प्लस हो जाएगा, ठीक है।
और ये क्या हो जाएगा 2h/g अपॉन 2, ठीक है 2h/g अपॉन 2। ओके जी। तो यहाँ पर नेगेटिव साइन जो होगा ना वो नहीं होगा, एक्सेप्टेबल वैल्यू कितना हो जाएगा t इज इक्वल टू ये 2 और ये 2 मैंने अलग अलग करेंगे ना तो कैंसिल वैंसिल हो जाएगा, तो u साइन थीटा बाय जी, केवल प्लस साइन लेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है प्लस साइन लेंगे, ठीक है राइट ना। तो 1/2 अंडर रूट, ठीक है अंडर रूट 4, ठीक है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा जी स्क्वायर प्लस 8h/g। अब आपकी मर्जी, इस सबसे भी कॉमन ले सकते हो, और ये आपका एक बिंदास फार्मूला हो गया। ये फार्मूला नहीं है, दीज आर दी न्यूमेरिकल्स, इसको फार्मूला वार्मूला नहीं समझने का। ओके ये हम कैसे अप्लाई करते हैं ये सब सीखते हुए चलने का। ओके जी ठीक है, तो चलिए अब एक और क्वेश्चन के मजे लेते हैं, है ना। एक और क्वेश्चन के मजे लीजिए जरा। अब देखो क्या होता है, यदि मान लीजिए कि आपको, आप लोगों ने सुना होगा वो कार जंप कराता है, सर्कस वगैरह में देखा होगा ना आप लोगों ने, इस तरह से एक प्लेटफॉर्म है, देखिए जरा बड़ी मजेदार चीज है ये, ठीक है इस तरह से एक प्लेटफॉर्म, मान लो ये रोड है और रोड पे ना मस्त वो ओपन वाली जीप है ना, वो चलाते हुए आप लोग जा रहे हो, ठीक है और ये बीच में आपके दुश्मन ने क्या किया, ये ऐसे गड्ढे कर दिए, ले भाई ठीक है समझ गए। अब ये गड्ढे कर दिए, हाय राम जी, राइट। अब इस गड्ढा, अब सोचो जरा सा, यहाँ से आप शानदार अपनी गड्डी लेकर के जा रहे हो, ठीक है ये ऐसे, ये ऐसी वाली सुपर कार लेकर के जा रहे हो, ठीक है यहाँ पे राइट, ये मस्त, ठीक इसको v0 स्पीड से लेकर के जा रहे हो, ठीक है राइट। अब आपको इसका जो, ये जो है ना ये कैसा है पता है, ये एक मतलब ये गड्ढा है, ठीक है इट में भी वेल, कुआं भी हो सकता है, वेल भी हो सकता है, मराठी में क्या बोलते भावरी, विहीर, ठीक है विहीर, शेती मध्ये होता है ना ओपन विहीर होते, ठीक है तो मान लो ये रास्ते से गड्डी लेके जा रहे हो, विहीर बघितले, वो काय करायचे रे बाबा, ब्रेक लगाओगे तो भी गड़बड़, जयराम जी के, है ना, अपन ने क्या मस्त स्पीड बढ़ा दी टन टना, ठीक है ये एंगल भैया थीटा है, राइट। और आपको ये दिया हुआ है, इसका जो है ना ये जो विहीर आहे इसके रेडियस आहे, वो बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, ठीक है अरे यार ओए राम जी, ये विहीर आहे बघितले, अब सही सही दिख रहा है ना,
अब इसका रेडियस है, जानते हो, आर। ठीक है, रेडियस जो है वो आर है, राइट। आपसे कहता है कि गड्डी की मिनिमम रिक्वायर्ड स्पीड कितनी पाहिजे कि यहाँ से सीधा जंप मारो और ये गड्डी यहाँ हो गई। यस, इस तरह से आपकी गड्डी यहाँ पे गिरी। समझ के सोच लेना बेटा राम। ये जो टायर है ना, ये जो पीछे वाला टायर है वो इकड़े नहीं आना चाहिए, वरना इसे टोम नीचे गिर गए। ठीक है, और ये जो लेंथ ऑफ योर कार जो है ना, लेंथ ऑफ योर कार इज एल। समझ गए? ओके, तो आपको सक्सेसफुली जंप मारना है। समझ गए? सक्सेसफुली जंप मारना है आपको ऐसे। ठीक है, ताकि आपकी कार जो है ना आपकी जिंदगी के साथ ही इधर आए। समझ गए ना? जिंदगी के साथ इधर आए, इंश्योरेंस की जरूरत नहीं पड़े। वो है ना, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, राइट। तो आपकी कार जो है वो जिंदगी के साथ ही रहे, जिंदगी के बाद वाला लोचा नहीं होना चाहिए। ओके, तो सांगा मला इसके दिस एंगल इज थीटा। ये मिनिमम रिक्वायर्ड फाइंड मिनिमम स्पीड of V naught to cross the well of radius capital R सक्सेसफुली या विद लाइफ। ठीक है ना, विद लाइफ। बोलिए जरा, कोई बनाएगा क्या? अनुराग, अनुराग, अदिति, मयंक, सादिया, महक, ये देख जरा, ये खतरों का खिलाड़ी वाला वो है। ठीक है, हमने इसको क्रॉस किया है। समझ गए कि नहीं? ठीक है, बनाइए जरा इसको। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। इट्स सो सिंपल, इजी इजी इजी। ठीक है, अब देखो जरा तुला, यहाँ पे देख जरा अर्जुन। ठीक है, क्या होगा, आपकी गड्डी यहाँ पे आएगी, ऐसे आएगी ना। अब जस्ट जंप मारा है चेतुला। ठीक है, ऐसे आना है और यहाँ से सीधा ऐसे चाहिए अपन को जंप। ठीक है ना, चाहिए कि नहीं चाहिए, राइट। तो अब सोचो जरा सा, वास्तव में ये जो टायर है आपका ये यहाँ होना चाहिए। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल रेंज कितना बड़ा होना चाहिए, ये आर प्लस ये आर होना चाहिए ना, ये आर और प्लस ये एल होना चाहिए कि ना होना चाहिए। ये एंगल थीटा तो दिले आहे। तो तुम्ही सांगा मला कि हॉरिजॉन्टल रेंज आर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। ठीक है, अब इसका वैल्यू किस पर डिपेंड करता है, ये तो इकड़े फिक्स आए ना, ये इकड़े फिक्स आए, जी धरती माता फिक्स केले आहे, राइट ना। तो ये जो है ना, इट डिपेंड्स ऑन अस, ये अपन पे डिपेंड करता है कि अपनी गड्डी
को अपन कितना स्पीडली ले सकते हैं, राइट ना। तो मान लिया कि यहाँ पे वेलोसिटी जो है ना, अपना वेलोसिटी कितनी अपन ने लिया, u इज इक्वल टू वी नॉट ले ले, राइट। ठीक है, तो r का वैल्यू मिनिमम कितना होना चाहिए, r का वैल्यू कितना होना चाहिए, ये जो हॉरिजॉन्टल रेंज है ये कितना होना चाहिए, कितने होना चाहिए, 2r ठीक है, 2r प्लस l। ठीक है, ये क्या हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला है भाई, हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, अपूर्व एंड अपूर्वा, नहीं पूर्वा। ठीक है, तो दिस हॉरिजॉन्टल रेंज इज, ये रेडियस आ रहा है इसका, व्हील का रेडियस कितना है r। ठीक है, और कार का लेंथ कितना है l। तो ये 2r प्लस l इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर, ठीक है, साइन 2 थीटा बाय जी। ओके, ठीक है, तो आवर आंसर शुड बी वी नॉट इज इक्वल टू 2r प्लस l, राइट ना, इनटू जी बाय साइन 2 थीटा। ठीक है, अंडर रूट। अब देखो, जिंदगी के साथ भी कार कैसे होना चाहिए, जिंदगी के साथ होना चाहिए, तो इसका वैल्यू कितना, इसका वैल्यू जो है, इसका वैल्यू इससे, ठीक है, ज्यादा ही होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, राइट, तो कम से कम इतना होना चाहिए। ठीक है, तो फॉर सेफ जर्नी क्या होगा, फॉर सेफ जर्नी। ठीक है, फॉर सेफ जर्नी के लिए यदि पूछेगा तो क्या कर देंगे, वी नॉट मस्ट बी ग्रेटर देन, मस्ट बी ग्रेटर इक्वल टू का साइन क्या, मिनिमम रिक्वायर्ड स्पीड। ठीक है, और इससे कम से कम इतना या इससे ज्यादा होना चाहिए, तो 2r, ठीक है, 2r, ओ यार गलत लिख दिया मैंने, सॉरी। ठीक है, 2r प्लस l इंटू जी बाय साइन 2 थीटा। ठीक है, अब देखो ये r और ये r में डिफरेंस, वो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसको चल r डैश लिख देता हूं। ठीक है, r डैश लिख दिया। ओके, था ना ये सिंपल क्वेश्चन, नहीं था। ठीक है, अब देखिए जरा जी, अब एक और मस्त क्वेश्चन, एक और मस्त क्वेश्चन। ठीक है, अरे यार सॉरी, अब जाओ आप लोग, इंजीनियर्स कहाँ जाओगे, कहाँ जाओगे इंजीनियर्स, सारे इंजीनियर्स कुठे, नंद सर के यहाँ पर, वो जो लिंक भेजेंगे, ठीक है, उस लिंक पे जाने का, एंड सारे के सारे डॉक्टर्स, ठीक है, मुंडे सर के यहाँ जाने का, मुंडे सर का लिंक आपको दीपाली मैडम प्रोवाइड करा देंगी अभी 2 मिनट में। ओके, तो आज की मुलाकात बस इतनी, जय हिंद। अब हाँ, कुछ बच्चे टेस्ट का पूछ रहे, टेस्ट का अभी 16 को टेस्ट होगा गारंटी के साथ। ठीक है, टेस्ट होगा गारंटी के साथ, राइट ना। अब थोड़ा सा वो ऐप पर होगा, ऐप पर होगा, और मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है, जो जो अभी देखता हूं मैं किस चैप्टर का टेस्ट ले सकते हैं, उस चैप्टर का सर लोगों से डिस्कस करके मैं बताता हूं आपको। ठीक है, आपकी 2 बजे तक क्लास होती है, उसके बाद आपको मिल जाएगा। ओके,
2 बजे तक मैं बता देता हूँ आपको, जो पढ़े हैं वही होगा, और उसमें क्या क्या होगा ये देखते हैं।